बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। लाश सुबह सबसे पहले करमदीन अखबार वाले ने देखी थी। यहाँ का बच्चा बच्चा उसे जानता था। वो अखबार वाला था। करमदीन के मुताबिक वो हस्बे मामूल अपनी साइकिल पर अखबार लादे गलियों में चकराता फिर रहा था कि नलके के करीब से जब गुजरा तो उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ खिलाफे मामूल देखा है। फिर उसे नलके पर झुका हुआ वजूद महसूस हुआ। ये सख्त सर्दी के दिन थे। करमदीन मजबूत असाब का मालिक था, मगर उसने महसूस किया कि उसके दिल ने तेज़ी के साथ धड़कना शुरू कर दिया है। बज़ाहिर खौफ या तशवीश की कोई बात तो नहीं थी कि एक आदमी नलके पर झुका हुआ था, लेकिन उसका हरकत ना करना काबिल तशवीश था। करमदीन ने उस शख्स को हिलाया तो उसके वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसका जिस्म लकड़ी की तरह सख्त था। करमदीन को अपने हाथ मन भर के महसूस हुए। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ये एक लाश है। कांपते हाथों से उसने लाश को धकेला तो रहे सहे औसान भी खता हो गए थे। लाश को देखकर लगता था कि इसकी पसलियों से चंद आंतें बाहर को लटक रही हैं। सीने की जानिब से कमर की हड्डी टूटी हुई थी। दिल, फेफड़े और छाती का गोश्त गायब था। करमदीन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कभी लाश भी नहीं देखी थी और ये लाश तो वहशत और इबरत का निशाना थी। करमदीन सूरह यासीन का विर्द करता हुआ बमुश्किल उठा और भाग खड़ा हुआ। उसके बाद तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जो लाश को देखता वो एक लम्हे को सहम जाता। ये एक 20 साला खूबसूरत नौजवान लड़की की लाश थी। उसके चेहरे पर खराश नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कोई उसे शनाख्त नहीं कर पा रहा था। उसे देखकर बाआसानी कहा जा सकता था कि उसका वजूद का उधरना किसी आदमखोर की कारिस्तानी है। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस आ गई। सबसे पहले करमदीन का बयान कलमबंद किया गया। करमदीन ने पुलिस पर वाज़ेह कर दिया कि उसे जो कुछ नज़र आया है उसने वाकई में सच सच बता दिया है। इसके अलावा वो इस लड़की को नहीं जानता। जिस दिन ये वाक़या पेश आया था वो चांद की पहली जुमेरात का दिन था। पूरे गांव में खौफ व हरास फैल गया। सरे शाम ही लोग अपने घरों में बंद हो गए। हर घर में इस पुरस्रार लाश का तज़किरा किया जा रहा था। पेश इमाम साहिब दिन में 2 मरतबा ट्यूबवेल पर जाकर दम दरूद कर चुके थे। दूसरे दिन अलल सुबह करमदीन ने लरसते कदमों के साथ साइकिल बाहर निकाली। उसने अखबार लादे और धर्मपुर की गलियों में चल पड़ा। उसने सोच लिया था कि आज वो ट्यूबवेल वाली गली में नहीं जाएगा, लेकिन ना चाहते हुए भी वो आखिर इस गली में दाखिल हो गया। ज़ेरे लब वो किसी तस्बीह का विर्द कर रहा था। आज बिल्कुल उसी अंदाज में फिर कोई नलके पर झुका हुआ था। गली में सन्नाटा था। करमदीन को महसूस हुआ कि उसे पानी गिरने की टप टप आवाज़ें आ रही हैं। करमदीन ने आंखें बंद की और जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू का विर्द किया। तेज़ी से पैडल पर पाँव चलाए बखैर आफियत नलके के सामने से गुजर गया। कुछ देर के बाद गांव में खबर फैल गई कि आज नलके पर एक लाश मौजूद है। किसी ने घर से निकलने की हिम्मत नहीं की। लोगों ने खौफ से दरवाजे बंद कर लिए। माँओं ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। करमदीन पर तो ऐसा लर्जा चढ़ा कि उसकी बीवी ने उसे रज़ाइयों में ढक दिया, लेकिन उसकी कपकपी नहीं जा रही थी। पुलिस को फ़ोन किया गया। इन्होंने आकर लाश को सीधा किया। इस लाश का भी सीना नोच कर खाया गया था। ये भी तकरीबन 20 साला खूबरू नौजवान था। इसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी और चेहरे पर बला की मासूमियत थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसके चेहरे पर भी किसी हल्की सी खराश का निशान भी नहीं था, मगर इसके बावजूद कोई नौजवान को शनाख्त नहीं कर सका। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। तफ्तीश से ये बात साबित हो गई थी कि इस नलके और ट्यूबवेल का वारदात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कत्ल करने के बाद लाशों को यहाँ फेंक दिया जाता है। अहले मोहल्ला ने पुलिस की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। आम लोगों का ख्याल था कि ये किसी शैतानी बला का काम है। जबकि ट्यूबवेल वाली गली के लोग अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के घरों को जाना शुरू हो गए। अखबार में पुरस्रार कातिल की खबरें छप गईं। पुलिस की जानिब से लाशों की तस्वीर भी शाये करवा दी गईं। शनाख्त के सिलसिले में मदद के लिए पुलिस ने अपील भी की। नलके वाली गली में पुलिस का पहरा बिठा दिया गया।
जवानों को चौकस रहने की हिदायत की गई। दिन तो बखैर खूबी गुजर गया। रात के अंधेरे ने अपने पर दिन के साए पर फैलाना शुरू कर दिए। करमदीन का घर यहाँ से नज़दीक ही था। करमदीन के यहाँ औलाद नहीं थी। वो 2 कमरों में अपनी बीवी के साथ रहता था और तन्हा होता था। करमदीन तो सहम ही गया था। उसने अपने घर के दरवाज़ों को बंद करके उनमें ताला डाल दिया। खुद अपनी बीवी के साथ अपने 2 कमरों के मकान में बंद होकर बैठ गया। उसके जहन से सुबह वाला मंजर अभी तक महव नहीं हुआ था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो ट्यूबवेल वाली गली में अखबार डालने नहीं जाएगा। उसकी हालत बुरी हो रही थी। बीवी ने करमदीन को हीटर के पास रखा हुआ था। वो सोच रही थी कि बुखार की दवा ले आए। करमदीन की बीवी परेशान हो गई। डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने शौहर को इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। करमदीन उसे मना करने लगा कि बाहर भूत घूम रहा है और तुम डॉक्टर के पास जाओगी, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन सकीना कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो कमरे से निकल गई। करमदीन में इतनी सख्त नहीं थी कि वो उठकर दरवाज़ा बंद कर दे। उसे सिगरेट की तलब हुई। उसने सिगरेट के कश लगाकर अपना खौफ कम करने की कोशिश की। करमदीन अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था। उसे गए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। अभी तक उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई थी। अजीब पुरस्रार खामोशी उसके आंगन में उतरती हुई महसूस हुई। हवा का एक ज़ोरदार झोंका आया। कमरे का दरवाज़ा झटके से खुल गया। करमदीन खौफ से मज़ीद सहम गया। बल्ब की जर्द रंग की उदास रोशनी में सहन उसे बहुत डरावना लग रहा था। वो हिम्मत जमा करने लगा। उसने सोचा उठकर दरवाजे को कुंडी लगा आए। बमुश्किल वो चारपाई से उठा। दीवार का सहारा लेते हुए बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसे मुख्तलिफ अंदेशे घेर रहे थे। वो सोच रहा था कि कहीं सकीना भी उस बला का शिकार न हो गई हो। करमदीन ने दरवाजे को कुंडी लगा दी। उसे सख्त सर्दी लग रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने मरियल सी आवाज़ में पूछा, कौन? जवाब में पुरस्रार खामोशी तारी रही। करमदीन को हलक में कांटे पड़ते महसूस हुए। उसने दोबारा पूछा, कौन? बाहर से किसी की तेज़ सांसों की आवाज़ आई, जैसे कोई वहशी दरिंदा सांस ले रहा हो। करमदीन की तो रूह फना हो गई। उसने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन लगता था उसके कदमों को ज़मीन ने जकड़ लिया हो। इस मर्तबा वो पूछ भी नहीं सका कि कौन है। उसे तसव्वुर में अपनी लाश नजर आई, जिसका सीना खाया होगा। करमदीन अपनी तसव्वुराती लाश को देख ही रहा था कि उसकी बीवी की आवाज़ आई, करमदीन दरवाज़ा खोल, मैं हूँ सकीना। उसने कुंडी खोली तो दरवाज़ा झटके से खुल गया। सकीना की लाश करमदीन के ऊपर आ पड़ी। सकीना का पूरा सीना नोच खाया गया था। उसकी अंतड़ियाँ पसलियों में से बाहर निकलकर लटक रही थीं। ताज़ा खून भल भल बह रहा था। करमदीन ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर लीं। वो इंतज़ार करने लगा कि वो खून आशाम बला आए और करमदीन का सीना भी नोच खाए। उसकी महबूब बीवी एक भयानक आसेब की मानद उसके ऊपर पड़ी हुई थी। करमदीन अपने गुनाहों की तौबा करने में मसरूफ़ हो गया। उसने महसूस किया कि इसके दिल का खौफ कुछ कम हो गया है। उसका दिल चाहा कि वो चीख कर बला से कहे कि वो जल्दी से आकर करमदीन का सीना भी भंबोड़ खाए, लेकिन कुछ देर यूं ही गुजर गई। उसने डरते डरते आँख खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने बमुश्किल सकीना की लाश को अपने ऊपर से धकेला। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। बाहर खूब अंधेरा था। सिर्फ सर्द हवा के झोंके आ रहे थे। करमदीन को यकीन हो गया कि उसे मारने के लिए कोई बला वहाँ मौजूद नहीं है। सकीना की खाई हुई लाश उसके सामने मौजूद थी। करमदीन को कमरे तक पहुँचना भी दोभर महसूस हो रहा था। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा तो जैसे उसका दिल धक से रह गया। सहन के वस्त में कोई खड़ा था। उसने जर्द रंग की चादर लपेट रखी थी। उसने प्रार्थना के अंदाज में दोनों हाथ जोड़े हुए थे। शोला बरसाती आंखों से करमदीन को घूर रहा था। करमदीन दरवाजे से आ लगा। उसे हर चीज़ से खौफ महसूस हो रहा था। हिम्मत करके उसने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरी अग्निमाला कहाँ है? गंजे के मुंह से गुर्राहट आमेज़ आवाज़ निकली। यूँ लगा जैसे सैकड़ों गीदड़ मिलकर चीखे हों। उसकी लर्जा देने वाली आवाज़ सुनकर करमदीन के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। माला तुम्हारे पास ही है। मेरा इल्म बता रहा है कि मेरी अग्निमाला इस घर में मौजूद है। गंजा इस मर्तबा
चंद कदम आगे बढ़ा था। उसके लहजे में अजीब सी गुर्राहट थी। ये घर तुम्हारे सामने है, तुम खुद तलाश कर सकते हो। मेरे पास तुम्हारी माला नहीं है, मैं तो उसे जानता तक नहीं, करमदीन ने बमुश्किल कहा था। अब अपनी मौत को वो ज़हनी तौर पर कबूल कर चुका था। तभी उसकी नज़र दोबारा उस गंजे आदमी पर पड़ी जो सहन में खड़ा था। उसका चेहरा थूथनी में तब्दील हो गया, जद लुबादा कहीं गायब हो गया। चंद लम्हों में उस गंजे की जगह वहाँ पर एक अजीबुल खलकत जानवर खड़ा था, जिसकी शक्ल गीदड़ से मिलती जुलती थी। करमदीन ने कांपते हुए अपने हाथ पुश्त की जानिब किए। वो कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हो गया। गंजा जो खून आशाम दरिंदे का रूप धार चुका था, उसने सकीना की लाश पर अपने अगले पंजे रखे और अपने नौकीले दांतों से उसका पेट भंबोड़ना शुरू कर दिया। उसकी शोला बाज आंखें करमदीन को घूर रही थीं। करमदीन कुंडी खोलने में मसरूफ़ था, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। इसी दौरान करमदीन को महसूस हुआ कि उसकी जेब में कोई गैरमानूस सी चीज़ मौजूद है। उसने जेब से वो चीज़ निकाली तो हैरान रह गया। स्याह रंग की लकड़ी के दानों से बनी एक छोटी सी माला उसकी जेब से बरामद हुई। ये माला उसने कभी नहीं देखी थी। वो माला करमदीन के हाथ में देखते ही खून आशाम दरिंदा बेचैन हो गया। उसने सकीना की लाश को खाना छोड़ा और चंद लम्हों में दोबारा गंजे के रूप में आ गया। यही है मेरी माला, ला मुझे दे। गंजे ने माला की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखा था। इस मर्तबा गंजे के लहजे में गज़बनाकी के बजाय खुशामदी थी। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में करमदीन पर यह बात आश्कार हो गई थी कि इसी माला में उसकी ज़िंदगी पोशीदा है और इसी वजह से वो अब तक बचा हुआ है। आखिर दरवाजे की कुंडी खुल गई, उसके हवास बहाल हो गए। करमदीन ने खुद को बहुत ही ज़्यादा बहादुर महसूस किया। उसे यूँ लगा कि उसके मुंह में किसी और की ज़ुबान आ गई हो। इस माला के बगैर मैं अमर नहीं हो सकता। 100 साल तक इंतज़ार किया है, लाओ ये माला मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर को सोने जवाहरात से भर दूंगा। गंजा हैरत अंगेज़ तौर पर मिन्नत समाजत पर उतर आया था। करमदीन को यकीन हो गया कि इस माला की वजह से ये खून आशाम दरिंदा उसके कब्ज़े में आ गया है। करमदीन ने इसे गैबी इमदाद समझा। कहने लगा, मैं इसे जला दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। उसे ज़ोरो जवाहरात की ज़रूरत तो नहीं थी। करमदीन की आंखों में अपनी बीवी का इंतकाम उमड़ आया। खौफ की चादर हटते ही उसके दिल में सकीना की मौत का गम जाग उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी तपस्या को खाक में नहीं मिला सकते। माला के जलाने का सुनकर वो गंजा बिलबिला उठा। देखते ही देखते करमदीन ने अपनी जेब से लाइटर निकाल कर जलाया और लाइटर की लू में माला को दिखाने लगा। लकड़ी के दानों से बनी माला तो शायद इशारे की मुंतज़िर थी। धड़ धड़ जलने लगी। माला में आग लगते ही गंजे पुजारी के जिस्म में आग भड़क उठी। वो धड़ धड़ जलने लगा। हज़ारों गीदड़ मिलकर रोने और चीखने लगे। सिर्फ चंद लम्हों में वहाँ गंजे पुजारी की जगह राख का ढेर था। करमदीन ने इत्मीनान की सांस ली। उसने सोचा कि जाकर ट्यूबवेल वाली गली के बासियों को बताएगा कि करमदीन ने खूनी बला का खात्मा कर दिया है। लेकिन उससे पहले ही पुलिस और इलाके के लोग डंडे और हथियारों से मुसल्लह होकर करमदीन के मकान पर पहुंच गए। उनकी क़यादत एक नहायत ही रूहानी सूरत के बुज़ुर्ग कर रहे थे। उन बुज़ुर्ग ने करमदीन के सहन पर नज़र दौड़ाते ही कहा, आप लोगों को मुबारक हो, करमदीन के हाथों उस खबीस रूह का खात्मा हो गया है। सब लोग करमदीन के गिरद जमा हो गए। लोगों के इस्तफ़सार पर करमदीन ने सबको अपनी रुदात सुनाई थी और बताया कि उसने किस तरह से उस शैतानी रूह को ख़त्म किया था। तभी वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंस्पेक्टर माजिद राना मेरे बेटे हैं। इन्होंने मुझे यहाँ के हालात बताए तो मैं यहाँ चला आया। मुझे पता चला था कि वो खबीस रूह तुम्हारे घर में है तो हम यहाँ चले आए। तुम इससे पहले ही इस रूह का काम तमाम कर चुके थे। अलीमुद्दीन साहिब ने मुख्तसर अपनी आमद के असबाब बयान किए। हज़रत, ये चक्कर क्या था? इसी गांव के बासियों में से एक बोला, बेटा, इंसान के लालच और हवस का कोई अंदाज़ा नहीं। ये शख्स भी एक ऐसे ही गांव का बासी था जहां पर लोग मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये पूरी दुनिया की ताकतें अपने हाथ में लेना चाहता था। इसीलिए 100 सालों से एक कुएं में बंद होकर शैतान की पूजा कर रहा था। 2 दिन कबल इसकी 100 साला पूजा ख़त्म हो गई। शैतान की तरफ से इसे अग्निमाला दी गई कि जब तक इसके पास अग्निमाला है
یہ زندہ رہے گا۔ شیطان نے کنویں پر اسے 100 آدمیوں کی بلی چڑھانے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی اس نے 2 ہی لوگوں کی جان لی تھی کہ خود بھی مارا گیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولے، آئیے ہم سب مقتولین اور بالخصوص کرم دین کی بیوی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علم دین صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس دوران سکینہ کی ناقابل شناخت لاش کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا۔ دعا کے بعد کرم دین فوراً بولا، حضرت مجھے اتنا بتا دیں کہ اگنی مالا میری جیب میں کیسے آئی؟ حضرت بس اتنا بتا دیں، میں تھک گیا ہوں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تب علیم الدین صاحب نے وہ سارا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ بیٹا، وہ یہاں کنویں پر بلی چڑھانے کے لیے آیا تھا۔ اسی دوران وہ اگنی مالا لاش کے اوپر رہ گئی تھی، جس کا اسے پتہ نہیں چل سکا۔ جب تم ٹیوب ویل والی گلی سے گزرے تو وہ مالا لڑک کر تمہاری جیب میں آ گئی تھی، اور تم نے اس لاش کو ہٹانے کی خاطر جو نیکی کی وہ تمہارے کام آ گئی۔ دیکھ لو کہ خالق کس طرح معمولی سے اسباب پیدا کر کے باطل قوتوں کو مٹانے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر علیم الدین صاحب نے بات کا اختتام کیا، لوگوں کو کرم دین کی بیوی کی تجہیز و تکفین کی ہدایت کی۔ آج بھی وہ پورے گاؤں میں اخبار تقسیم کرتا ہے، لیکن جب بھی ٹیوب ویل والی گلی سے گزرتا ہے اپنی بیوی کی یاد اسے بہت آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔